ठीक है, आई थिंक थोड़ा लाइव हो जाना चाहिए हमें। आज फ़ोन थोड़ा ओके। यप। ठीक है, हम लाइव हैं और सब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है जी। हाय हाय हाय, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और हम इस चैनल पे यहाँ पे जावा सीखते हैं। फ़िलहाल हमने जावा में स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वैसे, क्योंकि ऑफिस का कुछ मस्त काम चल रहा था तो उसमें टाइम लग गया। बट चिल सीन है आज, क्योंकि आज है सैटरडे, फ्राइडे, कल सैटरडे, तो मज़े मारेंगे। आज इतना लेट, हाँ यार आज इतना लेट क्योंकि एक चीज़ होती है, जे मीटर पे हम लोग लोड टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे साइट की लोड टेस्टिंग होगी अभी, जो ऑफिस में साइट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा उसे, और जो मुझे दिखा रहा था उसने आज 4 साल बाद देखा उसे। तो दोनों ही अटके हुए थे, और उसमें हम लोग ने फिर कॉन्फ़िगर वगैरह करके चला के देखा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो वो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। वो ऑन शोर का है, मैं ऑफ शोर का हूँ, तो उसका तो दिन चल रहा है अभी, तो इसलिए टाइम लग गया अभी। हम्म फिलहाल कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लेट हुए हैं पर टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे। ओ अच्छा, चश्मा वश्मा लग गया भाई, रुको। ऑफिस के बाद डायरेक्ट ही आ गया ना मैं। ठीक है, कल छुट्टी, हाँ हाँ छुट्टी, और क्या मज़े हैं कल। ठीक है, तो 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो बताता हूँ वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैनल, बेसिकली हम अपने चैनल पे जावा पढ़ रहे हैं। हमने ऊप से स्टार्टिंग की थी, देन डीएसए देखा कि क्या क्या यूज़ आएगा डीएसए में, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, और फिर स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के बाद हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी कर रहे हैं। सॉरी। स्प्रिंग सिक्योरिटी करते टाइम हम लोग तेलस्कू से ये पढ़ रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी, और हमने ऑलमोस्ट आधी वीडियो कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ चीज़ें कर ली थी ऑलरेडी, तो वो हैं, 1 मिनट, ये कुछ गलत खुल गया है, रुको। वो है ये हमारा पोस्ट ग्रेस, पीजी एडमिन खुलेगा अब हमारा, रुको। तो पोस्ट ग्रेस पे हमने एक डेटाबेस सेट किया था, और अब हम जो यूज़र ऑथेंटिकेट करेंगे वो उस डेटाबेस से करेंगे। तो ये हम आज शुरू कर रहे हैं। कूल 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 कूल। तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल में, अगर साथ पढ़ना है तो। बाकी चल रहा है अपना ये सब गेम। ओके, पीजी एडमिन लोड हो रहा है, अच्छा ओके। हो जा लोड, नहीं तो जाओ बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कल हमने ये रेपो तक बनाया था, पॉम में ड्राइवर डाल दिया था आई थिंक। इसका पोस्टग्रेस का, यस, पोस्टग्रेस का ड्राइवर आ गया। माय सर्विसेज बनाए थे हमने, लोड यूज़र नेम वगैरह हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ये हम लोगों ने ओवरराइड किया था यूज़र डिटेल सर्विस का, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हम साथ हैं। बीच में छोड़ना पड़ा था क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था, और एज एक्सपेक्टेड आज का दिन वैसे ही गया है जैसा लेट होने के बाद दिन जाता है। तो मस्त दिन था आज का। फिलहाल हम चलते हैं वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। Repository, we have to pass two things. One is the class which will refer to the table. I will explain that in some time. And the primary key. So the primary key is integer. Now, in fact, you don't even need the primary key as an integer. रुको, इस पे आते हैं। एक बार हमारा पीजी एडमिन भी चल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हाँ, ये हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल, और हमने टेबल बनाई थी स्प्रिंग सिक्योरिटी की, और ये हमारी, सॉरी, डेटाबेस बनाया था स्प्रिंग सिक्योरिटी का, और इसके अंदर टेबल टेबल टेबल, एक टेबल है यूज़र की। ओके, ये हमें
रिफ्रेश तो ठीक है, ऑल रोज, ठीक है ठीक है। तो इसमें हमने अपने दो फेवरेट यूज़र डाले थे, अरुण तरुण, और पासवर्ड अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में डायरेक्टली रखे हैं बिना इनक्रिप्ट करे। तो ठीक है, यहाँ पे ये बात, और यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे Okay, हैं। we'll see that. So हम्म what we can do is, when you talk about JPA repository or the concept of data JPA, you define a model class. So for a table, so of course in your database you'll be having a table. Every developer needs this Chrome extension. नहीं 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 Daily.dev is a चाहिए, नहीं completely नहीं free नहीं to नहीं use नहीं Chrome नहीं नहीं। extension used by over ओके In fact, let's do that. Let's do step class. So when you talk about JPA repository or the concept of data JPA, you define a model class. So for a table, so of course in your database you'll be having a table. In fact, let's do that. Let's do step by step. It will make much more sense. Now, since I'm using Postgres, you can use any DBMS which you want. I'm going to use Postgres. Okay. ओके। And to do that, I will open my PG admin. Upload. So again, we have, I mean, blank PG admin is the same. Okay, let's create, but schema here, table, JP table, base, test this star. ठीक है, ये हम So you कल can कर चुके in थे। a class table. I think user table back here. So ठीक we need है। a class like user which connects with your table, and the user class should represent the users table. The reason I went for users in Postgres is because I think user table is already there for the Postgres inbuilt implementation, so it doesn't allow. You can just check and let me know in the comments. But here I'm using user, or maybe we should create users, even that makes sense. So let's create this class. We don't have this class users. And where will you do this? You will do that in the model. So in the model, I will right click, I will say new class, and I will name this as users. So what are the things we need here? First of क्यों क्यों यूज़र्स, क्यों नाम कुछ पंगा था? ठीक है, यूज़र्स रख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंज। तो मॉडल में जाके न्यू जावा फाइल क्लास यूज़र्स एंड, all, I need we need to basically represent your table and a class, right? So I will say primary. तो हमारे टेबल में कितनी चीज़ें हैं? प्राइमरी इंट है हमारा आईडी, देन प्राइमरी इंट, प्राइवेट इंट है हमारा आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा नेम, और तीसरा क्या रखा था हमने यूज़र के में, एडमिन में देखते हैं, पासवर्ड। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ, ठीक है। तो हमारा प्राइवेट स्ट्रिंग हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। अब गेटर सेटर के लिए हम लॉम्बॉक का डेटा यूज़ कर लेते हैं, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं नो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के लिए, और ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं सारे आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा तैयार। password. And in this, I will say at ID because that's ठीक है, परसिस्टेंस, जकार्ता परसिस्टेंस, यस, याद रहेगा मुझे शायद ज़िंदगी भर अब। आईडी और my primary key. And I'm assuming that you know JP. Okay, I'm not teaching you JP here. So I will say entity, and that's done. Our job is done. डन। हाँ, एंटिटी हमने मिस कर दिया, जो जकार्ता का यूज़ होगा, जकार्ता परसिस्टेंस, नाइस। ये सब तो याद होगा हमें, हमने स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी कवर किया है ये सब, तो मस्त है ये सब, ठीक है। Done here. But we need getter setters for this. So I will say generate गेटर सेटर getter खुद से बनाते हैं टेलिस को हमेशा। setters for both all three variables. And maybe in future, if you want to print it, you will also use the टू स्ट्रिंग भी हम डाल देते हैं, यस। तो @टू स्ट्रिंग, ठीक है। toString for all the variables. Okay. It says one problem. What is that one problem? Okay, we have to import the package. That's the problem. हमारा बिलाल है, क्विक फिक्स इंपोर्ट, ठीक है, डन। Don't tell me. Okay, that's it. Looks like our job is done. Is it? Let's see. Let's go back here. And now, since I already have a user repo, now we have a power to connect with database. I'm so happy.
No, actually, we don't have a power. It's because even if your user repo says it is connecting, nowhere in the application we have specified which DBMS you are working with. What is your username for that DBMS? What's your password? Let's configure that first, and we will ठीक do है. that in the application Application properties, yes. properties. So here, basically, we have to specify different properties. One is Spring Data Source dot URL, and we have to specify the URL for JDBC, which is JDBC colon PostgreSQL. Now, depending upon which DBMS you're using, if you're using MySQL, replace MySQL there, colon / localhost, this remains same, colon. Then you have to specify the port number for the DBMS. Post Now, since we are using Grace Postgres, the port number is 5432. For MySQL, 5432. it is 3306. ओ भाई ये सब याद है. ठीक है. स्प्रिंग कोलन सॉरी स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL is equal to JDBC connectivity with PostgreSQL smart. ओके. और फिर लोकल होस्ट 5432. ओके. Depending upon which DBMS you use, just change the port number, change the name here, and then / your database name, that is core1. Next, we have to mention स्लैश डेटाबेस नेम. हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? रुको. स्प्रिंग सिक्योरिटी 1. ओके. स्प्रिंग सिक्योरिटी 1. ओके. आओ. the username. So data source dot username is equal to, I think it is Postgres for my machine, and the यूज़र नेम हमने सेट ही नहीं किया. ओके. स्प्रिंग डॉट डेटाबेस डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम ना. हाँ सॉरी. डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस का यूज़र नेम क्या होता है? व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम फॉर पोस्टग्रेस QL? ओके. पोस्टग्रेस. ठीक है. पोस्टग्रेस और यूज़र नेम और पासवर्ड भी रखना पड़ेगा. पासवर्ड मैंने क्या सेट किया था? मे बी एडमिन रखा होगा या फिर पोस्टग्रेस रखा होगा. अभी देख लेंगे. So spring dot data source dot password, and the password for this machine is 0000. Okay, so now we have specified which DBMS you're working with. We have specified the username and password. They should work, but it will not. The reason, I know I mentioned that we have a lot of things to do, so just be with me. This is looking good. Let's go back to the my user details. माई यूज़र डिटेल्स हम भी चलते हैं. यहाँ पे उसको वो करना चाहिए था ना, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम में रिटर्न करना चाहिए. Services, because we are still returning null. We don't want to return null. Correct. What we want to do is, we want this to connect with the user repo. So I will say private user repo, ऑटो वायर. and I will say this is auto wired. नाइस. इट इज़ इंटरेस्टिंग कैसे 5 घंटे की वीडियो के बाद हम अपने आप को थोड़ा काम करने लायक मान चुके हैं. ऑटो वायर्ड प्राइवेट यूज़र रेपो. ओके. यूज़र रेपो और बस And for the repo, I have to mention that this is repository. the repository. The best side hustle Kyun, to do in kyun? 2024 is to get a fully remote online job that takes 2 hours a day to do. Okay. 2 hours a day to do. बताओ, रिमोट जॉब में सिर्फ 2 घंटे काम करना होगा. क्यों करते हैं लोग ऐसी बातें? कहाँ है हमारा यूज़र रेपो? रेपोजिटरी हमने भी रिडिफाइन किया. ठीक है. रेपोजिटरी. And now, basically, with the help of this repo, I can fetch. Now, what do you fetch?
If you see the User method name is exist. load user by username, that means we are getting username here. We just have to verify if the user exists in the database. So I can say users, user1, or maybe a user is equal to, I can say repo, Repo dot. dot. Now in the repo, we have a lot of methods, right? We got find by ID and all those stuff. But then now we don't have to find by ID. We have to find by the username. So I have to say find by username and just pass the username. बना लेंगे, Right. कोई बात नहीं. And in the repo, रुको रुको. तो एप्लीकेशन इसको बंद कर लेते हैं, यूज़र को बंद कर लेते हैं फ़िलहाल. फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है. सर्विसेज में जाके यहाँ पे हमने यूज़र रेपो डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम बनाया और यहाँ पे हमने यूज़र नेम पास कर दिया. ठीक है. और यूज़र्स हमने यूज़र में रख लिया. यूज़र्स नाम क्यों रखा? अभी तक मैं खुश नहीं हूँ इस नाम से. क्यों प्लूरल है ना? और ये नहीं है. क्विक फिक्स क्या है? क्रिएट मेथड बनाओ और फिर मे बी हम ये यूज़र चेक कर लेंगे कि नल है या नहीं. चलो नल होगा तो नल चला जाएगा मे बी. यूज़र डिटेल्स जाना चाहिए यहाँ से. ठीक है, इसको एक बार रखते हैं. फिर यहीं रेपो में चलते हैं. हमारा ये बन गया. हमें इसके ऊपर क्वेरी लगाना है, हमने यूज़ की थी. और क्वेरी क्या लगेगी? क्लास का नाम प्लूरल लगते हैं. ओह, ऐसा क्यों? सारी क्लासेस का नाम प्लूरल लगते हैं. ओके. we can use DSL and we can say the check if the user is there. We can say if the user is equal to null, in that case, by the username. So now basically we got a username and we can specify the username. बस ये सब की ज़रूरत नहीं है इसमें. मस्त है तो. Okay. So now basically we got this method and this will return the user. And we just have to check if the user is there. We can say if the user is equal to null, in that case, I want to print on the console as well. First of all, let's print on the console that the user not found. Okay, how will you let your system know that the user not found? If you observe, this particular method returns user not found exception. What if you can just throw it? So here you can say throw new user not found exception with the same message. यूज़र नॉट फाउंड. ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है. ओके. फाइंड बाय यूज़र नेम है मतलब ऑलरेडी हमारे पास. और यूज़र नेम का एन स्मॉल है. ठीक है. यहाँ पे भी हमने यूज़र नेम का एन स्मॉल कर लिया और अब चेक किया. अगर हमारा यूज़र नहीं है इक्वल टू नल, तो हमें क्या करना है? तो हमें थ्रो करना है. थ्रो न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैसेज यूज़र नॉट फाउंड. ठीक है, यहाँ तक बात अच्छी है. User not found. Is that simple? But what if you found the user? In that case, what you will return? It's very simple. In that case, you will return the object of User details. Okay, and if you see, the video is still not completed. We still have to work with the user details. Okay, now if you click on user details, I can simply create the object of user details, right? You can say new user details, but unfortunately, user details is an interface. You can see I here. That means we have to look for a class which implements this, or we have to create our own class. And the idea is create your own class. So many classes, right? But as I mentioned, this is just one-time setup. Okay, so let's go back to your... ठीक है. मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं फ़िलहाल अभी तक ये सब सेटिंग हमें याद नहीं रहेंगी ज़िंदगी में कभी भी. बस हम कर लेंगे हर बार जब भी नया सेटअप होगा ये सब का, और उसके बाद अपना मेन काम करेंगे जो भी हमें करना है. model, and let's create काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं. user details, or maybe you can call it something else. You can My say my user- user details, or you can say user principal. So normally in the terms of Spring Security, the
user principals refer to the current user who is trying to access or who is trying to log in. And अच्छा that's a user we are checking, right? So instead of saying my user details, you can say user principal. But user principals implement. एक मिनट, मॉडल में बन गई यूज़र प्रिंसिपल, यूज़र प्रिंसिपल, और ये हमारा इम्प्लीमेंट कर लेगा यूज़र डिटेल्स को। ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड, गेट यूज़र नेम गेट पासवर्ड, ठीक है। The user, the list of methods we have to implement. Let's go back here. And if you click on user details, look at the methods. So many methods to implement. Okay, we don't have a choice. So I will just go back here and say implement the methods, all the methods. So we got all the methods here. Okay, now is it difficult to implement all? See, when you're building a full-fledged application, yes, you have to mention everything. But in this example, I'm going to skip certain things. Example, you can see. हम भी देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आया है नहीं। हमारे तो सारे ही इसने थ्रो कर दिए, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, आई थिंक हमें मूव कर जाना चाहिए। किस पे? इंटेलिजे पे। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में, करते हैं मूव धीरे धीरे इंटेलिजे पे। We have different methods. तो एक मिनट, इसको ज़रा हटाओ। यूज़र नेम में यूज़र नेम पासवर्ड और कौन है, कलेक्शन यूज़र प्रिंसिपल। हमने सेम नहीं किया क्या? कोई और कर लिया क्या? स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी कोर यूज़र डिटेल्स फाइल, क्या ये तो सेम है? तो हमारे मेथड्स क्यों अलग है? हमारे पास तो नहीं है ये सब। ओके, Implement the methods, all the methods. So we got all the methods here. Okay, now is it difficult to implement all? See, when you're building a full-fledged application, yes, you have to mention everything. But in this example, I'm going to skip certain things. Example, you can see we have different methods which returns Boolean. Example, is it enabled? We have to return something. At this point, I'm assuming that the account is enabled, so I will say true. Is credentials not expired? True, it's not expired yet. Is account नॉट लॉक्ड? अरे बाबा रे बाबा, रुको। इज अकाउंट नॉन लॉक्ड? ओके, नहीं हमारा स्मार्ट है, बट मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि अपने आप हैंडल करेगा नहीं। चलो देख लेते हैं, अगर करा इसने खुद से हैंडल तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम फिर लिखेंगे, अभी नहीं लिखते। non locked? Yes, it is not locked. ठीक है। Of course, in the big application, you have to take care of all those stuff. Is account not expired? No. Not expired. True. Get username? I can't say true now because we have to actually return the username. We have to actually return the password, and we have to actually return the authorities, the roles. We can even skip roles if you want, but let's try to implement that. But the question is, if I'm creating this class, which is user principals, or which is implementing user details, how will I return these values? I don't have these values. You don't have it. But from the class where you want to access this has these values. You can see in users, we have these values. So the username and password is there. So what I can do is I can simply create the object of constructor user principal, and we can pass this. ठीक है, सोच लिया था इतना हमने। न्यू यूज़र प्रिंसिपल और उसमें यूज़र पास कर दिया। ठीक है, अब ये परेशान होगा, बोलेगा कि यार या तो कंस्ट्रक्टर बना लो या मुझे यूज़ मत करो, और हमने कहा हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर। तो हम कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, object. I will get the values, right? I can just right click here, say generate a constructor which can take okay, I could have written this by myself. I will say private users user, and let's pass users दिस कर देंगे उसे, क्योंकि वो आगे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस। दिस डॉट यूज़र इज इक्वल टू जो भी यूज़र आया है,
और दिस के लिए हमें बना लेना चाहिए, तो ये हम प्राइवेट यूज़र इज़ बस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाले टाइम पे ये कॉल हो जाएगा, बन जाएगा, और उसके बाद नीचे हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो नीचे तो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे हम डायरेक्टली कि दिस डॉट यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, ये रिटर्न हो गया। रिटर्न हुआ नहीं है, करना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ सॉर्टेड। सेम विथ यूज़र नेम, रिटर्न दिस डॉट यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम। कोई परेशानी? यूज़र नेम की जगह नेम ले लिया क्या हमने? user. We are you got user password dot गेट यूज़र नेम हमने ही करी है क्या ये गड़बड़? हमने ही करी है। यूज़र नेम ठीक है, username password गेट पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, वो हमने गेटर सेटर नहीं बनाए थे खुद से, यहाँ बच गए हम लोग, है ना। अगर हम बनाते तो हमें चेंज करने होते। गेट यूज़र नेम गेट पासवर्ड हम यूज़ कर चुके हैं, और ये है एक गेट अथॉरिटीज़। user dot get password. And for this collection, now we have to return the roles, right? Because one user can have multiple roles. And in the database, we are not even working with it. How do I handle this here? So maybe we can return some static values or null. So let's return the static values. I will say एक चीज़ देखो यहाँ पे मस्त, हम हमेशा इसको बोल रहे हैं दिस, है ना, जबकि तेलस्कू ने दिस नहीं लिखा। ये दिस लिखने का मतलब क्या हुआ? वैसा हुआ जैसे हम बोल रहे हैं कि हम इसी रूम में बैठे हैं, या इसी मैं जगह पे बैठा हूँ, यही सोफ़े पे, और मैं बोल रहा हूँ इस सोफ़े से ज़रा यूज़र नेम दे देना, इस सोफ़े पे जो पासवर्ड रखा है वो दे देना। तो काइंड ऑफ हम लोग ज़बरदस्ती इस सोफ़े पे बोल रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल घटिया था, पर तुम कॉन्टेक्स्ट समझो। कि हमें दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र एक ही है यहाँ पे अगर हम पास कर रहे होते या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते, तो हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ती कि अभी हम इस क्लास वाला यूज़ कर रहे हैं और अभी हम नहीं, बट यहाँ पे हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ठीक है, महा घटिया एग्जाम्पल दिया है मैंने, इम्प्रूव करेंगे अगली बार से। new, but it is asking you for the object type of granted authority. Granted So I will authority. return. So there's a class which implements this. एक मिनट of थोड़ा सा। working with it. How do I handle this here? So maybe we can return some static values or null. So let's return the static values. I will say new, but it is asking you for the object type of granted authority. Okay, so I will return. So there's a class which implements this. So I will say simple granted authority, and I Okay. can pass the role as user. So by default, I've ये क्या है ये सब? ठीक है, रिटर्न न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी और रूल। तो रूल हमने ऐसे यहाँ पे यूज़र दे दिया, बट हमने कहीं डिफाइन तो किए नहीं है रूल्स। आई थिंक हमें डिफाइन करने चाहिए कहीं पे रूल। every user will be getting the access as user. Now the only thing is we can't return a single object. It is expecting a collection. कलेक्शन, हाँ हाँ। Okay, so I will say collections dot. If you want to return only one object, there is a method called singleton. Let's use that. Okay. कलेक्शंस डॉट सिंगलटन, देखिए खुद से बताता है या नहीं क्विक फिक्स में। चेंज मेथड टाइप टू, ये चेंज अथॉरिटी टू कंपेटेबल टाइप, दोनों ही गलत, नहीं बता पाया। कलेक्शंस डॉट सिंगलटन और पेस्ट, ठीक है। Hey, after talking for so long, I hope this will work. Let's try. So let's try. Let's see if this ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमने बहुत सारे मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, इसमें 3-4 और जो थे। works, and then I will explain. Let's go back to everything step by step. ओके। ओहो, Hey everyone, I'm Tulika. You know, I use So let's restart the application and go back to the Postman. Let's see. We don't have Hirsch in database, do we? No. Click on send.
You can say this is unauthorized, but what we have in database, let me verify the database fields once. अरुण तरुण, अच्छा ये नवीन सुशील, हाँ इनके अलग हैं, हम भी चलाते हैं अपनी एप्लीकेशन रन जावा, देखते हैं सब चल भी पाएगा या नहीं। ठीक है, ओके, लग सब कुछ ठीक रहे। ओके ओके ओके, और अब पोस्टमैन पे चलते हैं जल्दी से। पोस्टमैन, न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्या थे हमारे कंट्रोलर्स, भूल गया मैं, स्टूडेंट कंट्रोलर है हमारे पास। ओके, स्टूडेंट्स ही यूज़ कर लेते हैं। पोस्टमैन कहाँ गया हमारा, हाँ, गेट में स्टूडेंट्स हमने कॉल किए। ऑथराइजेशन में इसको थोड़ा हटाया, बेसिक ऑथ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और अरुण तरुण है हमारे पास, वरुण यूज़ कर लेते हैं हमें भी, और वरुण का पासवर्ड v@123। देखते हैं क्या होता है। 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है, फेयर पॉइंट, अनऑथराइज्ड ही होना चाहिए ऐसे। तुम ज़रा नीचे जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अब यूज़ करते हैं असली, अरुण हमारे डेटाबेस में है और A.123 है। ओके, डेटाबेस से काम कर रहा है ये। अरुण वरुण रिटर्न कर दिया इसने, एक मिनट, यहाँ पे क्यों अरुण वरुण, अच्छा स्टूडेंट्स के नाम भी हमने सेम रख दिए थे। हमें और नाम ढूंढने की ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं, फ़िलहाल ये चीज़ बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट्स कहाँ हैं हमारे, स्टूडेंट कंट्रोलर, गेट ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 अरुणा वरुणा कर देते हैं। ठीक है, और अब अगर हम चलाएं हमारे पोस्टमैन को वापस सेंड करें, तो हमारे नाम अरुणा और वरुणा आ गए, बढ़िया। तो ये हो गया हमारा सेटअप, क्या So we बात got है। Naveen, or let's work with Sushil. And Sushil is username and password is s@123. So it is Sushil सोशल, and it is S. Let's try with wrong password. Okay, unauthorized. Let's work with the right password. It worked. Okay. So after so long, things are working out. So data is coming from database. But still, we have one thing to do, which we'll do in the next video, which is we have not encrypted the password. So let's try with Naveen if Naveen is working. So Naveen, and it's n@123. So this is working. Let's go through the code once and understand what we have done. The first thing we are doing is we are making the changes. Okay, let's talk about the XML first. We have added two dependencies, one for JPA because we are working with database, and which database we are working with Postgres. That's one thing. Next, we have done some changes in the application properties. We have added the URL, username, and password. So the URL is this for Postgres, username for Postgres, and password for Postgres. Then we have to basically configure this security config. By default, it was using some authentication provider. We are saying, let me provide authentication provider, which is the DAO authentication provider. To make it work, you have to pass two things. First, password encoder, and second, the user details service, our own user details service. And since we want our own, we have to create our own class, which we are doing here. And this says, okay, you can create this class. You just have to implement one method, which is load user by username. To make it work, we need to work with the repo because repo will do the database connectivity. If it is connected, you got the data. एक मिनट, स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या किया था हमने, यूजर नेम बाय डेटा, ये तो ठीक है, एक बार वापस थोड़ा पीछे। Method, which is, and second, the user details service. सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी हमने बनाया तो था, ये रहा कॉन्फ़िग में सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, फ़िलहाल हमने ये डिप्रिकेटेड यूज़ किया था, ठीक है चलेगा, मुझे कोई बात नहीं, अभी करने ही वाले हैं हम अपडेट। Configure this security config.
ठीक By है default, it was using some authentication provider. We are saying, let me provide authentication provider, which is the DAO authentication provider. To make ठीक it है work, you have to pass two things. First, password encoder, and second, the user details service. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमें यूज़ करना है, तो हमने प्रोवाइडर बनाया अपना, एक एनकोडर बनाया कि इसको बोल दिया कि भाई अभी तो डेप्रिकेटेड यूज़ करो, अभी इसको ठीक कर देंगे इनक्रिप्ट करने के लिए, बाकी बोला यूज़र डिटेल सर्विस यूज़ करो, तो यूज़र डिटेल सर्विस हमने बीन बनाया था उसको हटा दिया। अब हमारा यूज़र डिटेल सर्विस यहाँ से आएगा, इसको अगर हम ओपन करें तो ये एक इंटरफेस है। ठीक है Our own user detail service. ठीक है And since we want our own, we have to create our own class, which we are doing here. विच वी आर डूइंग हेयर। तो हमने अपना ओन कहाँ बनाया था, माई यूज़र डिटेल सर्विस, सिंपल इसे इम्प्लीमेंट कर दिया और यूज़ किया। ओके, इसको हमने कहीं पे यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे तो हमने ये रखा है इंटरफेस ओवर ऑटो वायर, तो ऑटो वायर के टाइम पे हमने ये पढ़ा था। ओके ओके, इसको हटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं लग रही है। ऑटो वायर के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, ऑटो वायर टाइम के में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स या मतलब वो रख सकते हैं इंटरफेस, और हमारी बीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्प्रिंग की, स्प्रिंग बूट की, कि वो देख के आएगा कि इसका इंस्टेंस कौन है। यहाँ पे हमने एक ही फाइल यूज़ की है या एक ही क्लास बनाई है जो इम्प्लीमेंट करती है यूज़र डिटेल सर्विस को, तो वो अपने आप इसका इंस्टेंस बना लेगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग एक और बना दें माई सेकेंड यूज़र डिटेल सर्विस, तो हमें इन दोनों में से एक में प्राइमरी देना पड़ेगा कि इसे यूज़ करो, या फिर वहाँ पे जाके क्वालिफायर देना पड़ेगा कि किसे यूज़ करना है भाई, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा है, रिकैप हुआ ये, मस्त। And this says, okay, you can create this class. You just have to implement one method, which is load लोड user by बाय username. यूज़र। To make it work, we need to work with the repo because repo will do the database connectivity. If it is connected, you got the data, it's good. You say return the data or return the object. If not, you can print user not found. In fact, when I was testing it, we also got a message here. You can see user not found. Okay, so you can do this, but then you can't simply return this user service, user principal, is because we have to implement the user details interface there, which has so many methods. We just are concerned about the username, password, and the authorities. So that's LN the code. Make sure that you check the code. ठीक है, हमें बाकी फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं इंटेलिजे, तो हमको शायद वो वाले मेथड्स भी मिलते हैं, बट यहाँ पे उनमें उस मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ी, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। Hey, you will find the link in description. And do that once. Do this code by yourself, then it will make sense. I know there are a lot of files to work with. बट अच्छा वो हमने My ब्रेक ले name is लिया, Hasid. अच्छा वो हमने ब्रेक ले लिया, थोड़ा हमको रिफ्रेश भी हो गया इस चीज़ को Spend देखने enough में। time to understand this. It's हाँ। time to focus on encrypting your passwords. Now, what I'm talking about is when you go back to database, of course, we do have now users in the database. In fact, we have added few users, right? And if I want to show you the users, if I say select star from users here in the database, and if I hit the query, these are our users. The problem here is I can see the passwords. Okay, imagine you are running some huge applications, a critical application, and then you open your database and you can see the user's password. And most of us use the same password on multiple platform. Not a good idea. Okay, never do that. But yeah, people do that, right? So they have the same password on multiple platform. So that's how you get hacked, right? I mean, not just मैं तुम्हें एक पासवर्ड की छोटी सी कहानी बताऊं। मेरा जो फर्स्ट टाइम जीमेल आया था ना, तो उसमें एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो उसने शायद बाय डिफ़ॉल्ट दिया था, वो दिया था एक लंबा सा कुछ, तो मेरा जीमेल का पासवर्ड बहुत लंबे टाइम तक वही रहा था, वो कुछ इस तरह का था। कहाँ है, कुछ टेक्स्ट टाइप यहाँ पे है, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। शुरू ऐसे होता था SN12 और फिर R590, ये था मेरा पासवर्ड हमारे जीमेल का। तो ये मुझे याद था बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद अब मैं भूल गया कुछ चीज़ें बार बार याद आ जाती हैं,
अभी तो मैं नहीं यूज़ करता ये वाला पासवर्ड, बट ये पासवर्ड था उस टाइम। तो काफ़ी ऐसे प्राउड फील करता था मैं कि मेरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड है भाई, ओह सॉरी, वो है सिक्योर है, महा सिक्योर है, और ये सब है वो सब है। मस्त। बाकी सबके पासवर्ड वही थे, लव यू वव यू वाले। Just one thing where if I'm a database administrator, if I can see the passwords, that's one risk. But what if you are using certain application and then most of the applications which are using are safe, this particular application is not safe, and someone was able to hack it, they got your password and then they're using these passwords everywhere. So again, don't do that. Don't use the same password everywhere. But again, the problem here is we पासवर्ड are not इनक्रिप्टेड नहीं है। encrypting the password. You can still say it. So what's the ideal way here? What I can think about is, let me just go back to my ID and let's use some area to type what I'm talking about. Okay, which is empty file. So this looks like empty file, right? So I will just use this area. So what we can do is we can take a plain text from the user. Okay, so user will say n@123. ठीक है। And before I store that in database, what I can do is I can simply encrypt it, right? So we can get a cipher format. So we got a cipher text in the database. If a user is trying to basically verify, you can convert that cipher text into plain text and then you can verify. साइफर का कुछ मतलब होता है क्या? साइफर मीनिंग अ मेथड ऑफ राइटिंग विद सीक्रेट पैटर्न, ठीक है। Right, that's one way. But the problem is when you talk about encryption, like cryptography, we use a key there, right? And using a key, you can basically do this encryption and decryption. But the problem is, what if the key gets leaked? सही And of बात है। course, for all the users, you'll be using the same key. If one password is compromised and if someone got the key, they can basically get all the passwords. We don't want that, right? So instead of creating a ciphertext, what if you can create a hash of it? Now, what is hashing? So basically, hashing is one way. So if you get a plain text, you run some algorithm on it, let's say SHA or MD5, and then you find a hash. Hash is like a fingerprint for a text. For me, this is my fingerprint. And imagine if I change any part of my body, let's say if I remove these specs, the fingerprint should change. That's how basically hashing works. And you can't get back. So from the एक fingerprint, you मिनट, can't क्या basically क्या? hashing work. My body, let's say if I remove these specs, the fingerprint should change. That's how basically hashing works. And The you can't fingerprint get back. shouldn't So change. from Okay. the fingerprint, you can't get the person, but from a person, you can get the fingerprint. ठीक That's है। how hashing works. So from the plain text, you can get the hash, but from the hash, you can't get the plain text. And we can use different algorithms to achieve that. One of the algorithm is SHA 256, but you can do that only once, right? You can run one round. But what if you can do multiple times? Same thing, get the plain text, run the algorithm, get the hash, run the algorithm on the hash, and again you will get a new hash. So let's say this is hash 1. Again, you run the algorithm, you got hash 2, and multiple times. Okay. How many times? Maybe 10, 15, 20, 100, millions. So if you do it more, and if it takes some time for the computation, of course you can secure it. And to achieve that, we are going to use something called bcrypt. Okay, so let's head back to the browser. And here I want to search for bcrypt generate password. There are different websites we can go through. One of the things which I use is sometimes I use bcrypt online or browserling. So let me go to browserling, or how do you pronounce it? Browserling? Browserling, doesn't matter. So here we got this bcrypt password generator. So basically it finds the hash and you can do multiple rounds for it. Okay, so let me just enter the password. So let's say if I say n@123, and if I click on bcrypt, you can see it is generating a password for you. So basically not a password, but the hash value of it. And this is Okay. the hash value. So from एक सेकंड रुको जरा, हम भी देखें। बी क्रिप्ट जनरेटर और सेम साइट, यहाँ पे हमने दे दिया अपने पासवर्ड a@123, राउंड 10, 10 बार बी क्रिप्ट होगा ये। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, the password or from the text, you can get the hash value, but not other way around. So you can't basically get the text from the hash. And you can see it is world's simplest online bcrypt hasher. Okay, I'm not sponsored by this link. I hope they will soon. But yeah, we got this thing here. But if you observe, we have one more thing, which is rounds. As I mentioned before, you can talk about the rounds, right? One round, two rounds.
So it says 10. Does it mean 10 rounds? No, it's actually 2 the power of 10 rounds. You can imagine how big the number is. And we can also go for 12 rounds, and we are going to use 12 rounds. And if you see, when I change that number, observe this. With 10 rounds, it gives you this text. This is a type of bcrypt. So there are different types we can use, or different versions we can use. This is 2A. There's 2 का also power 10 2Y. हाँ. The different versions. And this 10 here means the rounds. So if I say 12 now, if I click on bcrypt, you will get a different number. So you can see we got 12 here. And the hash also changes. So the bigger the number, it is difficult to crack. But again, by doing this, you might be thinking, what if I say 100? And I want to make it more secure. You can do that. You can click on bcrypt and okay, it exceeds the limit. But let's say if you give a bigger number and you have no idea, okay, it's still calculating. That's a problem. You can see I clicked on bcrypt, it is still calculating it. Imagine you are using this on your server, and every time a user login, you will run all this number of rounds on your server. Imagine the bill as well. If you're using Amazon, imagine for even verifying a user, they will charge you a lot. And that's why that is not a good number, and it's still not going ahead. Maybe I can go with 15 if that works, and I hope it will come back. Gone. We'll try with again some text here. Round, let's say 15. So the higher the number, it will take more time. You can see it is still calculating. So better 10, 12 works. And we are going to use 12. 12 ठीक है मैं देखता हूँ 12 ठीक है fair amount. Okay, जल्दी हो रहा है. So yeah, it takes time. So don't go for a bigger number. 12 works, and I will stick to 12. Click on bcrypt, and this is the thing. Okay. Now, once we understood this, now what we have to do is we have to implement this in our project so that every time a user is logged in, सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल कोडिंग वाले ऐड दो ना मैम. ये सब क्या दे रहे हो? or every time a user creates an account, at that time, when you ask for the password, don't store the plain text. So that means we have to do two things. One, we have to implement bcrypt when a user register, and we have to implement bcrypt when also we are validating it. So let's do for the registration. And as you can see in the project, we have not done the registration part yet. In the earlier video, we had the user in the database, right? So we went for some SQL query, and where's our PG admin? It's here. Let me make it full screen. Browser full screen. Yeah. So we already have these values, but now I want to create a new user. So what I will do is I will go back here to the code, and let's create a controller for this. So for the creation, we'll create a Java class, and we'll say user controller. And in this, basically, first of all, we have to make this as a REST controller. That's the first thing. And next, I want to register a user. So I will say public. I want to return the user, and the class we're using is users, not user. And we have to import the package for this. इससे तो मैं अभी तक ही खुश नहीं हूँ कि यूज़र्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट तेजस ने बोला कि प्लूरल यूज़ करते हैं. मे बी कोई रीज़न होगा व्हाई डू वी यूज़ प्लूरल नेम्स फॉर क्लास, फॉर क्या नाम है, मॉडल क्लास इन जावा, या ओके इज इट गुड प्रैक्टिस. ठीक है, हमारा सवाल पूछा गया है. ओके एक्सट्रैक्शन यूटिल्स और ये सब नहीं करना मुझे साइलेंट. आई थिंक most would say it is perfectly fine to have plural class name. I have a query regarding the naming convention. I want to create a bean which store a pair of job of product. रुक जाओ, तुम्हारा देखते हैं बाद में. क्या है इसका एक क्वेश्चन, रुको. I have a query regarding the naming convention. I want to create a bean which will store list of repair jobs of a product. Then which name will be appropriate, like product job, product jobs? Please suggest. तो अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट जॉब्स होना चाहिए. ओके ये क्या है? Arrays, collections, executors, files, object, utilities. Example from JDK. ठीक है जी. It kind of violates OO design since all of these classes are just namespaces holding up utility or a factory method of object in question. While name suggests they actually contains and maintains collection of such objects, being reasonable, I find these names readable and completely fine.
बाय द वे, लुक like such naming conventions are very popular among Java 7 API designers. अच्छा जी. Collections, look at collections for example. It is a class which have many static methods which help. Okay. यार तो अच्छा तो ये रहेगा कि अच्छा तो ये रहेगा, चलो यूज़र से कोई इशू नहीं है मुझे वैसे पर्सनली, पर मुझे ये लगता है कि क्यों मुझे लगता है कि फिर यूज़र्स का एक वो बना दो, वो क्या कहते हैं उसे, यूज़र्स को हमने एंटिटी बनाया ना, तो इसके ऊपर एक वो बना दो. कलेक्शंस क्या है, इंटरफेस है ना, तो इंटरफेस बना दो मे बी यूज़र्स का एक, और उसमें ये सब मेथड्स जितने भी हम यूज़र में यूज़ करेंगे. और ठीक है ठीक है, मुझे लग रहा है हम ज़बरदस्ती ज़्यादा डीप जा रहे हैं, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं. Again, the reason I'm using इतने की ज़रूरत आई डोंट थिंक पड़ेगी हमें कभी सोचने की. न्यू पैकेज मे बी कन्वेंशन हो ये भी. ओके हम रोक नहीं पा रहे खुद को, रुक जाओ भाई रुक जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ. यूज़र कंट्रोलर, तो यहाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं. रेस्ट, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करेंगे. मेरे दिमाग में ठीक है, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा, तुम्हें भी पता है कि क्या सोच रहा हूँ मैं. Classes are representation of many things we want to represent. ठीक है ठीक है. Classes are representation of many things we want to represent. Representation of many things we want to represent. Representation of many things we want to represent. Object can be singular. ओह नाइस, ये कितना सही एक्सप्लेनेशन है कि उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा बट क्लासेस प्लूरल होंगे. नाइस यार, सुनने में ठीक लग रहा है, बैठ भी रहा है. ऑब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर बिकॉज इट रिप्रेजेंट सिंगल ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. और क्लासेस क्योंकि ब्लूप्रिंट है विच कैन, ठीक है, मैनी थिंग्स विच वी वांट टू रिप्रेजेंट. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है users, not सही user. है यार, User थैंक्स. makes sense, but then if you say user, ये रीज़न वो बना रहा है, it's an लॉजिक inbuilt लॉजिकल class रीजनिंग inside है, लॉजिकल रीज़न Spring है. Security. So sometime you will import some wrong package सही, and it will give you errors. And that's why on the safer side, I'm going with users. बढ़िया Normally we यार. use user. And I will say register. And while you're registering it, of course, you will receive the data from a client. So I will say request body and users, user. And we have to also pass the post mapping because we are submitting data from the client. And this will be double quote slash. हाँ रजिस्टर, ठीक है. तो ये एक पोस्ट मैपिंग है और रजिस्टर हो रही है. रजिस्टर, तो रजिस्टर हो रहा है हमारा यूज़र, यहाँ पे भी रजिस्टर. और क्या होगा, सर्विस कॉल होगी अल्टीमेटली, बट यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक रिक्वेस्ट बॉडी आएगा. और रिक्वेस्ट बॉडी वो जेसन जो हम पास करेंगे वहाँ से किस टाइप की होगी, यूज़र्स टाइप में होगी वो, यूज़र यूज़र. ठीक है, मेक सेंस यार. Register. Okay, now here basically the first thing I'm going to do is I'm going to return the user itself as it is. But don't you think I want to store this in database? That's ओह गजब भाई गजब, डायरेक्टली यूज़र रिटर्न ही कर दिया. okay. So to do that, I will need a service layer. So I will go back to my ठीक है. सर्विस 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 सर्विसेज में हमने न्यू फाइल क्यों बोलते हैं हम, न्यू क्लास बोलेंगे. और ये बनेगी हमारी यूज़र सर्विस. ठीक है. यूज़र कंट्रोलर से एक बार मैं बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ. प्रिंसिपल यूज़र्स तो हमें लग जाएगा एक बार को, रेपो हमें लगेगा.
सब्जेक्ट कंट्रोलर की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग की ज़रूरत नहीं है। ओके हाँ, इतनी सी ज़रूरत है। ये यूज़र है हमारा, कंट्रोलर, सर्विस और रेपो। ठीक है, तो ऑटो वायर करते हैं हमारी सर्विस को। ऑटो वायर किसको? प्राइवेट यूज़र सर्विस और यूज़र सर्विस। ठीक है, और यहाँ से हमारा यूज़र सर्विस डॉट 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 रजिस्टर किसको? यूज़र जो मिला है उसको। ठीक है, और यहाँ आए हम। ओके, सर्विस को सर्विस बनाओ, सर्विस सर्विस बनी। देन हमारा पब्लिक मेथड। ओके, मेथड हम खुद से क्यों बना रहे हैं? आओ जी बताओ कोई फिक्स। क्रिएट मेथड। ठीक है, एक मिनट, इसको ज़रा यूज़र इज इक्वल टू लेते हैं, 1 रख लेते हैं यहाँ पे। क्विक फिक्स चेंज रिटर्न टाइप, यस। तो ये बन गया हमारा मेथड। यहाँ से हम रिपोजिटरी कॉल कर देंगे, तो रिपो को ऑटो वायर कर लेते हैं। ऑटो वायर प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी यूज़र रेपो। और यहाँ पे करते टाइम हम इनक्रिप्ट करेंगे बेसिकली। My service, and here I will create a new class, a user service class, and I will take the object for this in database. Of course, service is accepting it, and I forgot to write service. Yeah, so service is accepting it from the controller, but service will say that's not my job. If you want to store something in database, send it to repository. database. And to do that, we are going to use the repository layer, right? And that's, we already have it here, user repo. So I can simply use user repo in my service, and I will close certain things here which we don't need at this point. फिलहाल तो हमें जितना आता है उसके अकॉर्डिंग यूज़र रेपो डॉट सेव हो जाएगा हमारी एंटिटी क्या है? यूज़र। बट इससे पहले इसका पासवर्ड इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, Coding Ninja's full stack web development job bootcamp gives you hands on experience in building dynamic front end websites with React. नाइस। Home controller not required, user principal not required, my detail service not required. ये आदत कम लोगों की होती है कि एक्स्ट्रा टैब्स को बंद कर देते हैं। क्रोम मैंने देखे हैं लोगों के खुले हुए, हमारे ऑफिस में भी इवन। बाप रे बाप, मुझे देख के ऐसा लगता है कि कैसे इनको याद भी है कि 7 टैब हमारा ये है। आई एडमायर देम, बट भाई कैसे कैसे आई एम नॉट श्योर कैसे काम चलता है। Controller we don't require. Okay, so let's head back to the service and let's create here. I will say save the database, not what we got. Okay, so अभी रिटर्न तो कराना भूल ही गए। एरर नहीं आ रहा था, एरर नहीं आ रहा था, आ रहा है। ओके, I'm returning the user here, and also I'm going to user controller. Okay, we need service here, so at the rate auto wire service. Again, till this point we have not. यहाँ पे हमने यूजर कंट्रोलर पे ओके इसको डायरेक्टली रिटर्न क्यों नहीं किया? करेक्ट बात है। ठीक है, talked about bcrypt. We are just storing the user in the database as it is. Okay, so by doing this, let's restart the application and see what can go wrong. Okay, server started. I will use my postman. Okay, and let's send get student. Let's see if this is working first. And yeah, so this is working. Authorization is this. Now I want to create a new user, right? So I will say post, and I will send the request for register, but we have to pass the body as well, right? Now in the body, of course, I don't want to pass the product. What I want to pass is the ID. I want to pass the username. Now from where you will get this field, now this is depend upon what you have used here. So this is a type of users. And if you go to users, these are the 3 fields you have to pass: ID, username, and password. So let's get back ID, username, and password. The value is 3 here because we already have 1 and 2.
The username I want to go for this time is, let's say, okay, what user we don't have. Let's verify from database. We got Naveen and Sushil. Let's go for Harsh. And the password is h@123. Okay, so let's click on send. It should work. You can see we got the user back from the database. And the best way to verify is actually hitting database, right? So I will just run this. And yeah, we got new user. Again, no bcrypt implemented. Now let's implement bcrypt. What I want to do is I want to create this new user, but then the data which you are storing in database should be with a new with a bcrypt. So what we can do is here, before you send the user to database, हमें भी टेस्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, इसको एक बार रीलोड कर देते हैं इन केस कुछ हमने मिस कर ही दिया हो. ठीक है, लोडेड, सब कुछ लोडेड है. और हम गए अपने पोस्टमैन पे. न्यू रिक्वेस्ट, ऑथराइजेशन, बेसिक ऑथ, अरुण और a@123. और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का में भी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं. ठीक है, चल रहा है अरुण हमारा ऑथेंटिकेशन. अब अरुण हमारा बॉडी में हम रजिस्टर कर रहे हैं. ठीक है, और रजिस्टर करते टाइम हमें ऑथराइजेशन तो है ही है. बॉडी के रॉ में इसको चेंज करके जेसन यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं अपना. तो ये हमारी आईडी मान लो 3. हमारा यूज़र नेम मान लो अरुण तरुण है, वरुण. और हमारा पासवर्ड है v@123. ठीक है, सेंड, मेथड नॉट अलाउड. ओके, हाँ, गेट नहीं, पोस्ट है ये. सेंड 200, डन. रिजल्ट हमको मिल गया. और अगर हम डेटाबेस में जाके देखें तो असेंडिंग, इसको वापस रन किया और हमारा तीसरा वरुण आ चुका है. अरुण तरुण वरुण सब सेट है. ठीक है, डन. is in the service layer, what you can do is you can change the password. So you can say user.set password. But how will I know what is the bcrypt version of that password? Maybe you can just get the password here, go to that website, copy that. Imagine this on your resume. Oh my A god, certified expert in ChatGPT and AI. हर 2 मिनट में ऐड What है. I'm talking about is take the password, type it here, copy this, and paste it there. Again, we don't want to do manual process. So in that case, we have to use a library, the bcrypt library. And the good thing is, in Spring Security, you will get bcrypt by default. You just have to use the object. So I will just create the object here. There are two ways of Okay. creating the object. You can use the bin in the security config file or in the configuration, or I can just hard code the value, or I can just create the object by myself. So I will say bcrypt password encoder, and you can see this is a part of Spring Security. So Spring Framework.security. So we are happy. At least we are not using some third party which will give you some errors. So we got encoder. And we can say new bcrypt password encoder. Now in this bracket, basically for the constructor of bcrypt password encoder, we can pass this strength. What is this strength? The rounds, 10 rounds, 12 rounds. By default, it will be 10 if I'm not wrong. They don't have the documentation. Let's download the source. Let's see. So strength is by default. Okay, they don't have a default strength, is it? Okay, by default is -1. Is weird. Okay. If you pass something, okay, they've not mentioned the strength. So log rounds to use between 4 to 31. So we can use between these numbers. Next, we can also mention the version. So with the strength, you can also mention the number, version, like we can have 2A, 2B, 2Y. We'll stick to the basic version, whatever it passes. Let's go back to the user. And here I will just mention 12. We are not going for 10 now, we are going for 12. ठीक है. एक मिनट रुको, हम भी जाएंगे 12 पे. कंट्रोलर, सॉरी, सर्विस इंक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, bcrypt पासवर्ड एनकोडर. ठीक है,
bcrypt पासवर्ड इनकोडर इज इक्वल टू, 1 मिनट, ये हम नया बना रहे हैं खुद से अब, न्यू bcrypt पासवर्ड इनकोडर, और राउंड्स हमने 12 दे दिए। कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, strength is 12. So हो using सकता this है, ठीक encoder, है। I can simply say set तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज़र डॉट सेट पासवर्ड में हम रख देंगे एनकोडर डॉट एनकोड और यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। प्रीमियम ले लो क्या? वीएस कोड का क्या प्रीमियम? हमारा तो बढ़िया चल रहा है ये, इसका इंटेलिजे का हम तो password. खुश थे यार। Encoder dot encode, that's the method, and pass the password. But how will I know the password? यूज़र Actually, डॉट we गेट know. पासवर्ड। In the user, set it to the user, and it will do your work. Okay, so I mean, I am hoping this will work. Let's try. होपिंग बोल दिया गया है, प्राइवेट वाईटी। अच्छा, यूट्यूब का 10,000 हो गए क्या हमारे सब्सक्राइबर? मैंने सुना है 10,000 के बाद वो खुद से मिल जाता है यार फ्री, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ या फिर कोई ऐसे थर्ड पार्टी एड ब्लॉकर भी लगा सकते हैं हम लोग, तो वो भी एक ऑप्शन है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐड हुए तो हम लोग ट्राई करेंगे, लगा देंगे। So let's restart the application. Now go back to बट ऐड आएंगे तो ये तिलस्कू अमीर होगा ना, पैसे कमाएगा ना, तो कमाने देते हैं, कोई बात Play नहीं, Store. झेल Of लेंगे course, I थोड़ा। will use the same username password बट for हाँ, इरिटेटिंग तो है कि ऐसे 2-2 मिनट में। the कोई बात authorization. In the body, I will create a new user now. So I will say for अच्छा ठीक है, नया यूज़र बना रहे थे हम एनकोड करके, अब देखते हैं पासवर्ड क्या बनता है। फिलहाल यहाँ गए, नया यूज़र बनाना है हमें, और वरुण, क्या क्या नाम हमने यूज़ कर लिया यार, अरुण, तरुण, वरुण, विशाखा यूज़ करना पड़ेगा हमें, और VI, ठीक है, 200 तो आ गया। और अगर हम इसको रन करें, पासवर्ड भी हमारा मस्त 2 12 पे इनक्रिप्ट हो गया है, ठीक है, मस्त है। और कुछ, this time it is Avni. It worked. We got 200 okay, and we also got a password. Can you see that? We got a ओ big हाँ, इसके रिस्पॉन्स में ही पासवर्ड मिलेगा ना, इसका रिस्पॉन्स तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, नाइस, ठीक है। encrypt password. We can also verify that in the database. So let's head back to database. Let's hit the query, and this is your new password. But Nice. we got another big problem now. Let's try to do something. So let's say I want to fetch all the students. I'm just trying to access some resource. And in the authorization, Naveen will work. So if I say run, it works. But let's say I'm trying to use a new user, हाँ, which अपनी is का पासवर्ड Avni कैसे लिखोगे? A@123. If I click on send, we got authorization fail. Why? This is the right password. It's just that when you are storing when you are creating a new user, you are converting into bcrypt. Need to run Windows on your Mac? नहीं करना Parallels मैं रन। desk- Right, the hash. But when you're validating it, we are not doing that. Because in the validation, if you go back to your security config, Oh. this file, we have written one line here, which is this line. Can you see that? Yes. We are saying that when you're verifying it, still use no op password encoder. That means we are using a default one, not the bcrypt. So yeah, for storing we are using it, but for verifying we are not using it. So how do I verify? So we have to convert this. Of course, if I Nice. want, I can go to database and copy this string. I'm just hoping this will work. Never tried it. Yeah, it works in that way. But do you think user will enter this? Nice. Of course, they want to enter their normal passwords. You can't expect मतलब क्यों to नाइस, remember ही the तो काम hash करेगा ये। values. हाँ, And again, it's not safe to transfer this on the internet. So what can we do? Of course, while verifying it, instead of using no password, use bcrypt. How difficult that can be? Maybe creating some classes and objects now. Just one line. What you can do is just create the new object of bcrypt password encoder and pass this strength. That's it. You थैंक यू मुझे लगा सरकेज़म में चल रहा है सब कुछ, और अभी हमको कुछ 4-5 राउंड और करना पड़ेगा इधर उधर। कहाँ है ये हमारी कॉन्फ़िग?
सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, एनीवे ये हमारा डेप्रिकेटेड ही था, और न्यू बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर 12। ओके, और अब हम ज़रा यूज़ करके देखते हैं इसे। ऑथराइजेशन में क्या नाम रख दिया हमने एंड वाले यूज़र का? विशाखा। ओके, हमने विशाखा रख तो दिया। इसका पासवर्ड VI था शायद, VI@123। और रजिस्टर हम नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को देखना। स्टूडेंट्स हमें दिख गए हैं। ओके, तो ये हमारा बीक्रिप्ट काम कर गया फाइनली। ओके ओके, बढ़िया। We just mentioned that we are saying that, hey, authentication provider, the password encoder you have to use is bcrypt and this strength is 12. That's it. Now it knows, okay, whatever password I will receive, I will convert that into bcrypt hash and now I will verify it. And by doing so, let's run this and let's see if this works. Work now. Yeah, you can see we got 401. But now let's use a normal password. It's Naveen. I mean, normal users means the user with the plain text. Even for them, it will not work. In that case, you have to basically ask them to update their passwords. Maybe, sometimes you receive a link from some applications or some service by saying, hey, it's time to change your password. Maybe they mess up sometimes and they ask you to change the password. I mean, I doubt. Anyway, so one thing you can do is if you want to change the new password, if you want this to work, you can create a bcrypt version of this and copy this. Again, not a good idea. I'm just showing you what you can do. And here you can just update Naveen. So you can say, first of all, ID of Naveen is what? It's 1. So I will say update users set the password. I don't know why I'm feeling that I'm doing a crime here where the ID is equal to 3. Oh, sorry, ID is equal to 1. Just hit this query, run, got updated, and run. So you can see for Naveen also, we got the encrypted password or the hashing password. And now I can verify this and this should work. So make sure that all your passwords are encrypted, and who is not safe? It's Sushil and Harsh. Okay, it's time to send them a link by saying update your passwords. So anyway, we have talked about bcrypt and now we know why encoding your password is important and how do we do that. So we can use bcrypt. It's not the only solution. We have other solution as well. And if you tried something, let me know in the comments and others will also try. JWT. Oh. 1 मिनट, क्या नया शुरू हो गया? This JWT. JWT. ओके, ये हम कल करते हैं। ऑलरेडी 12:30 हो गया। कूल, सही है यार, ठीक है, मज़ा आ गया। कर लिया हमने फाइनली डेटाबेस, हमने कल इंस्टॉल कर लिया था, आज हमने उसे यूज़ कर लिया, पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया हमारा। और फाइनली हमारा जो ये था, कहाँ है ये स्प्रिंग कॉन्फ़िग के अंदर जो हम डेप्रिकेटेड कोड यूज़ कर रहे थे, ये नो ऑप पासवर्ड इनकोडर, इससे मैं ऑलरेडी परेशान था। मतलब कल ऐसे ख्याल आ रहे थे मुझे कि यार ये गलत कर दिया हमने, बट अब हमने इनक्रिप्टेड यूज़ कर लिया और अब हम खुश हैं। बढ़िया, ठीक है जी। तो अब चलते हैं। ओके देन, टाटा सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लग रही है या ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें लगा कि अभी कम हुआ है समझ में। ये वाला इंक्रिप्शन वाला टॉपिक मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग JDBC कनेक्शन के लिए 7 स्टेप रटे हुए वाली चीज़ें थी, ये भी काइंड ऑफ वैसा ही है कि हमें इनिशियल सेटअप इसका वैसे ही रखना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। Tharun, hi Tharun, hi brother, why can't we do this? Every day please solve one problem by explaining us how to get intuition and how to start thinking about problems. Great यार Tharun, मैं एक्चुअली इस पे सोच रहा हूँ, जो DSA है उसके लिए मैंने सोचा था कि हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन प्रॉब्लम, क्योंकि DSA के प्रॉब्लम्स बहुत फनी तो क्या बोलें, बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड तो क्या बोलें, आ जाए तो इजी हो जाते हैं। DSA एक सही चीज़ है जो हमें इस तरह की जो थिंकिंग की तुम बात करो ना, चेंजिंग योर थिंकिंग फ्रॉम सॉल्यूशन ओरिएंटेड
की तरफ जाने वाली जो थिंकिंग है, मैं भी वहीं पे हूँ। मैं भी बस बस कुछ प्लान ही कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली मेरा सेटअप थोड़ा हिला हुआ है पूरा, तो मे बी मुझे तुम 10 दिन दो, 10 दिन में कुछ ना कुछ होगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो। ये अच्छा है, अच्छा है। डीएसए क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, और साथ में हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अभी तो हमने जैसे क्या किया है, डायरेक्टली हमने टेबल्स यूज़ कर लिया ना, कि पासवर्ड है तो यूज़र टेबल है, या फिर दूसरा हमने क्या किया था इससे पहले, स्टूडेंट टेबल बनाया तो स्टूडेंट का टेबल, एक टेबल से डेटा हमने फैच कर लिया। या फिर इससे पहले जो हमने स्प्रिंग बूट में बनाया था वो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का एक टेबल और उससे फैच कर लिया हमने डेटा। और हमने उस टाइम भी बात की थी कि हम मल्टीपल टेबल्स बना के उससे खेलेंगे मैपिंग से, तो वो अभी हमारा पेंडिंग है। वो आई थिंक जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करेंगे तो हम उसमें शुरू कर देंगे। तो बस मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ स्प्रिंग सिक्योरिटी ख़त्म होने का, देन माइक्रो सर्विसेज ख़त्म होने का, और उसके बाद मे बी रिएक्ट हमें एक और करना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड एक कोई फ्रंट एंड, या फिर हमें एपीआई से खेलना पड़ेगा। तो ये भी मुझे बताओ कि एपीआई से खेलने में क्या हम लोग कंफर्टेबल हैं? अगर हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो हम फिर रिएक्ट सीख लेंगे। एनीवे रिएक्ट हमें सीखना ही है। तो वैसे बताओ, मुझे मुझे कमेंट्स करना है इस वीडियो पे, है ना? तो मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा मुझे समझने में, और बाकी देखते हैं फिर किस तरफ जाता है बात आगे। पर ये अच्छा सजेशन है यार तरुण, इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, बस मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। अब कल सैटरडे संडे है, सोचते हैं इस पे और करेंगे काम। ठीक है फिर, थैंक यू यार, ये अच्छा है। ठीक है यार, देन मिलते हैं कल। टाटा, सी यू, बाय बाय। और कुछ तुम्हें समझ में आया कि मुझे करना चाहिए तो इस तरह बताते रहा करो, अच्छा लगता है। ओके, बाय।